नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो पिछले कई सालों से भारत सहित दुनिया के हजारों छात्रों के सपनों को साकार कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी यानी कि SKMA। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और भारत की प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भारी भरकम फीस देकर परेशान हैं, तो विदेश में MBBS करना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन जब हम विदेश में MBBS की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कहाँ जाएं, रूस जाएं, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस या कोई और देश। बहुत सारे विकल्प हमारे सामने आते हैं, लेकिन आजकल एक देश बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है और वह है कजाकिस्तान। क्यों? क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटी कम खर्च में, इंग्लिश मीडियम में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ MBBS की पढ़ाई कराती है, और इन सब में साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी यानी SK में एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर हम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1979 में हुई थी। शुरुआत में यह एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच थी और फिर बाद में एक फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट बनी और आखिरकार 2018 में ये पूरी तरह से मेडिकल यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गई। अब हम बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो ये शिमकेंट सिटी में है। शिमकेंट सिटी ये कजाकिस्तान की सबसे बड़ी थर्ड सिटी है और इसको इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब माना जाता है। यहाँ का मौसम भारत के नॉर्थ इंडिया जैसा है। इसका रीजन है कि ये जो शिमकेंट पड़ता है ये कजाकिस्तान में इधर साउथ पार्ट में पड़ता है, और इधर उज्बेकिस्तान, इधर तजाकिस्तान, इधर किर्गिस्तान, ये इनका एक सेंट्रल पॉइंट है। तो नीचे की साइड में है, तो यहाँ पर न ज़्यादा ठंड होती है और न ज़्यादा गर्मी होती है। इसीलिए यहाँ का जो वातावरण है वह स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करें इसकी मान्यता की, तो ये कजाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एफिलिएशन है इसका, और वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में ये लिस्टेड है, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित होता है। इसके साथ ही ये MCI मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया और NMC, जो कि MCI अब वो चेंज हो गए हैं NMC में, और इसका नाम हो गया NMC नेशनल मेडिकल कमीशन। कुल मिलाकर के यहाँ की जो डिग्री है वो सभी जगह से अप्रूव्ड है। अब देखते हैं कि एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर। तो आपको 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी है PCB में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। साथ ही नीट में क्वालिफाइड मार्क्स आना जरूरी है। कहीं भी हम विदेश में एडमिशन लेते हैं तो इसके ये जरूरी है। बिना इसके क्वालिफाइड मार्क्स से आप विदेश में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज टेस्ट की। तो अभी तक तो यहाँ पर किसी भी एडमिशन के लिए किसी भी लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसी साल यानी 2025 से IELTS, TOEFL या फिर डुओलिंगो या कोई दूसरा इस तरह का जो लैंग्वेज टेस्ट होता है उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। इंटेक्स की बात करें तो यहाँ पर वैसे इस यूनिवर्सिटी में 2 इंटेक्स चलते हैं, फरवरी का और सितंबर का, लेकिन MBBS के लिए सिर्फ सितंबर का ही इंटेक चलता है। रैंकिंग की बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी अच्छी खासी रैंकिंग है।
और कजाकिस्तान में इसकी जो रैंक बनती है वो 5th नंबर की है, यानी ये कजाकिस्तान की 5वीं बड़ी यूनिवर्सिटी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक अच्छी खासी पोजीशन में है ये। इसके साथ ही यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस और प्रैक्टिकल बेस पर यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। फीस और ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन यहाँ पर 6 साल का है। 6 साल में 5 साल की आपकी एकेडमिक स्टडी है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप, यानी 5 साल का आपका कोर्स हो गया, 1 साल की इंटर्नशिप होगी, तो ये हो गया लगभग 6 साल का। और इसकी फीस की बात करें तो 1 साल की इसकी जो फीस है वो $44,000 पर ईयर है। 1 साल की फीस है इसकी $44,000, यानी $4,400, जो इंडियन रुपीज में लगभग आप देख सकते हैं कि 3,60,000 के आसपास ये बनती है। इसका जो हॉस्टल है वो $800 पर ईयर का है। इसके साथ अगर आप सारा खर्चे मान लें तो 1 साल का इसका खर्च आता है 5 से 6 हजार USD, अमेरिकन डॉलर। तो आपका इंडियन रुपीज में लगभग ये बनेगा 4 से 5 हजार रुपए। इसके साथ ही अगर हम बात करें फैसिलिटी और स्टूडेंट लाइफ, तो यहाँ की जो बिल्डिंग है SKMA की, ये काफी मॉडर्न बिल्डिंग है यहाँ की। साथ ही यहाँ पर लेक्चर्स हॉल्स, रिसर्च एंड प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, कोर्स, जिम और कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पर हैं। इंडियन फूड, स्टूडेंट्स के लिए इंडियन फूड हॉस्टल में अवेलेबल है और बाहर भी कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, वहां जाकर के भी स्टूडेंट्स खाना खा सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे इसमें हैं, जैसे इंश्योरेंस है, डॉक्यूमेंटेशन का है, तो लगभग $1,200 के आसपास पड़ता है, जो फर्स्ट ईयर में ही पे करना होता है। ये जो कैंपस है इसमें इंडिया के अलावा नेपाल से, पाकिस्तान से, अफ्रीका और अन्य कई सारी कंट्रीज है, वहां से स्टूडेंट्स आते हैं। तो कुल मिलाकर के एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिलता है। शॉर्ट में एक बार अगर इसको देखें तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। इसकी लोकेशन शिमकेंट में है, जो वहाँ का तीसरा सबसे बड़ा शहर है कजाकिस्तान का। मान्यता की बात करें तो हमने देख लिया कि इसकी जो मान्यता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कजाकिस्तान से ये अप्रूव्ड है। इसके साथ में WHO, MCI और NMC सबसे ये अप्रूव्ड है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पढ़ाई की जाती है। 5 साल का प्रोग्राम है और 1 साल की इंटर्नशिप, इस तरह से 6 साल का कोर्स हो जाता है। ट्यूशन फीस अभी हमने देखा है कि $4,400 पर ईयर है। हॉस्टल फीस वही $800, टोटल मिलाकर के वो आपके $5 से 6 हजार का पर ईयर का खर्चा आएगा। और एडमिशन के लिए 12th में 50% मार्क्स, PCB में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना जरूरी है। नीट क्वालिफाइड जरूरी है। लैंग्वेज टेस्ट पहले नहीं था लेकिन इस साल रिक्वायर्ड है, उसकी जरूरत पड़ेगी। MBBS के लिए सितंबर वाला इंटेक चलेगा। एडमिशन की बात करें तो अब एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपकी 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट और उसके साथ में सर्टिफिकेट्स, नीट का स्कोर कार्ड और पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और इस सबके बाद में आपको कॉलेज से एडमिशन लेटर मिलेगा जो SKMA इशूड करेगी। मेडिकल इंश्योरेंस और बैंक स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने के बाद में आप इनको सबमिट करा सकते हैं जो कजाकिस्तान की एम्बेसी है उसमें, और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
जब हमारे पास में ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में हमें वीज़ा प्रोसेस शुरू करनी होती है। और वीज़ा के लिए आप जो एम्बेसी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हम एडमिशन के लिए कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप डायरेक्ट वेबसाइट है इसकी साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी की, उसमें जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसका ऑथराइज कंसल्टेंट्स है वहां पर जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट करवा करके आप एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब होने के बाद में फिर आपको एडमिशन लेटर इश्यू किया जाएगा। फर्स्ट ईयर की फीस पे करनी है और उसके बाद में हमें वीज़ा प्राप्त करना होता है। वीज़ा मिलने के बाद में फिर हम टिकट बना करके और हमें ट्रेवल की तैयारी शुरू करनी होती है। तो ये थी साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी SKM में एडमिशन लेने की प्रोसेस। अगर आप और भी चाहते हैं कि आपको दूसरी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में नॉलेज मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपके पास ये नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।